दो पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा जंगल था। वहाँ की हरे भरे पेड़, कलकलाती गीत सुनाती झरने, तरह तरह की जीव जंतु, रंग बिरंगे फूल और फूल पर बैठी तितलियों से जंगल की शोभा इतनी मनमोहक हो रही थी कि मानो स्वर्ग की सुंदरता धरती पर उतर आई हो। उसी जंगल के बीचों बीच महर्षि भार्गव का आश्रम था। उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से बच्चे आते थे। उन्हीं में से एक बच्चा था गोपाल। गोपाल जंगल के पास वाले गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया में वो तीनों बड़े ही खुश थे। गोपाल के पिता जो कि किसान थे, वो खेती करते थे। तरह तरह की फसलों से उनके घर भरा रहता था। ना खाने पीने की कोई कमी, ना पैसों की तंगी। पर किसे पता था उनकी एक खुशियों को दुर्भाग्य की नज़र लगने वाली थी। एक दिन की बात है, गोपाल के पिता खेत से घर वापस आ रहे थे तो एक जहरीले सांप ने उनको काट लिया और वो वहीं पे गिर पड़े। खबर सुनकर गोपाल और उसकी माँ खेत की तरफ भागे, पर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। गोपाल और उसकी माँ पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़े। उनकी खुशहाली पर दुख के बादल छा गए। धीरे धीरे उनके पास रखे अनाज और बाकी का सामान खत्म हो रहे थे। अब गोपाल की माँ की चिंता बढ़ने लगी कि वे गोपाल को कैसे पालेंगी और उसको कैसे बड़ा करेंगी। उनकी कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो गोपाल की जिम्मेदारी उठाता। तो उन्होंने गोपाल को अकेले ही पालने का निश्चय किया और जंगल से लकड़ियां लाके उसे बाजार में बेचने लगी। उन्हीं पैसों से उनका गुजारा चलने लगा। इतनी सारी मुसीबतों और परेशानी के बाद भी उनकी भगवान पर विश्वास डगमगाया नहीं था। वे हमेशा गोपाल से कहती, मौसम चाहे कोई भी हो, दिन हो चाहे रात हो, भगवान हर वक्त हर पल आपके पास है। बस आपको उन्हें बुलाने की देर है। वे किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर आएंगे। इधर आश्रम में सारे बच्चे गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ उपहार लाते रहते थे, पर अब गोपाल चाहकर भी कुछ नहीं ले पाता। सारे बच्चे उसे गरीब गरीब कह के चिढ़ाते। गोपाल सब कुछ चुपचाप सुनता, पर उसकी माँ को कुछ नहीं बताता। एक दिन गोपाल ने उसके माँ से पूछा, माँ, सबका मामा, काका, मौसी और कितने सारे रिश्तेदार हैं, क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं? माँ चुप थी। गोपाल फिर से पूछा, माँ बताओ ना, क्या हमारा कोई नहीं? फिर माँ ने गोपाल को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, किसने कहा हमारा कोई नहीं है? अरे बेटा, तुम्हारे भी मामा है। फिर गोपाल बोला, सच में माँ, मेरा भी मामा है। ये कहकर गोपाल खुशी से उछल पड़ा। माँ बोली, हाँ बेटा, तेरा भी मामा है। फिर गोपाल पूछा, तो वो कभी आते क्यों नहीं है? माँ बोली, अरे बेटा, वो तो हमेशा आपके पास है। बात करते करते गोपाल थोड़ा उदास हो गया तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो गए? क्या बात है, मुझे बताओ। गोपाल आंखों में आंसू लिए बताया कि माँ, जब पिताजी थे तो मैं उनके साथ आश्रम जाता था, पर अभी मुझे जंगल की रास्ते में अकेले जाने पर बड़ा ही डर लगता है। ये कहकर गोपाल रो पड़ा। माँ ने उसे समझाया कि आपको जब भी डर लगे तो आप अपने मामा को याद करना और उन्हें पुकारना, तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। अपनी माँ से ये सारी बात सुनने के बाद गोपाल की उदासी मानो छूमंतर हो गया। अगले ही दिन वो गुरुकुल के लिए निकला तो रास्ते में जंगल आया। वो डरने लगा। फिर उसे अपनी माँ की कही गई बात याद आई। अपने डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मामा जी, मुझे बचाओ, पुकारने लगा। और देखते ही देखते कोई आदमी पेड़ के पीछे से निकल के आया। श्यामल काया, उज्जवल आंखें, सर पर मोरपंख, आभा ऐसी
मानो लाखों सूरज एक जगह पे आ गए हो। इतने सुंदर रूप देखकर गोपाल पूछा, कौन है आप? तो उन्होंने बताया, अरे आपने ही तो मुझे बुलाया और अभी पूछ रहे हो कौन हूँ मैं? तो गोपाल बोला, अच्छा तो आप हो मेरे मामा जी। हाँ, मैं ही हूँ आपके मामा जी। गोपाल बोला, क्या आप हमेशा यहीं पे रहते हैं? तो मामा बोले, हाँ, मुझे जो प्यार करते हैं मैं हमेशा उन्हीं के पास रहता हूँ। चलो मैं तुम्हें गुरुकुल छोड़ आता हूँ। गोपाल बोला, क्या आप मुझे शाम को घर भी छोड़ने आएंगे? मामा बोले, हाँ, आप मुझे जब भी बुलाओगे अपने पास ही पाओगे। अब गोपाल को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास उसके मामा जी जो थे। एक दिन की बात है, आश्रम में पूजा थी, तो गुरुजी बोले, सारे बच्चे पूजा के लिए थोड़ी सी दूध लाएंगे। तो गोपाल जाके माँ से बोला, माँ मुझे थोड़ी सी दूध दे दो, मुझे पूजा के लिए लेके जाना है। इधर माँ को खाने के लिए जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था, तो वो बेचारी दूध कहाँ से लाती। वो गुस्सा हो गई और बोली, जाओ, दूध नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही जाओ। गोपाल चुपचाप माँ की बात सुना और आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मामा जी को सारी बात बताया और रो रो के बोला, मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, सारे बच्चे फिर से मुझे चिढ़ाएंगे। मामा जी बोले, बस इतनी सी बात, आज से कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा। ये बोलते हुए उन्होंने गोपाल को एक छोटी सी कटोरी में दूध लाके दिया और बोले, ये लो, ये दूध लेके जाओ। गोपाल खुशी खुशी दूध की कटोरी लेके आश्रम चला गया। गोपाल को देखते ही सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, अरे ये देखो गरीब कहीं का, कितनी छोटी सी कटोरी में दूध लेके आया है। गोपाल किसी की बात ना सुनते हुए सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने जब देखा कि इतनी छोटी सी कटोरी में गोपाल दूध लेके आया है, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कटोरी को नीचे फेंक दी। नीचे गिरते ही उसमें से दूध की धारा बहने लगी। धारा इतनी तेज थी कि मानो वहाँ पे दूध की बाढ़ ही आ गई। गुरुजी समझ गए, ना तो ये कटोरी साधारण है, ना ही इसे देने वाला। वे तुरंत ही गोपाल को पूछने लगे, ये कटोरी तुम्हें किसने दिया? गोपाल बोला, मेरे मामा जी ने। गुरुजी बोले, आप मुझे उनके पास ले चलो। फिर गोपाल, गुरुजी और सारे बच्चे जंगल की तरफ निकल पड़े। सारी बात सुनकर गोपाल की माँ भी वहाँ पे पहुँची। जब गोपाल की माँ से पूछा गया कि गोपाल की मामा कौन है, तो उन्होंने बताया, गोपाल की कोई मामा नहीं है, उन्होंने गोपाल की दिल रखने के लिए ऐसा बोला था। गोपाल से मामा के बारे में सारी बात सुनने के बाद महर्षि गोपाल के पैरों में गिर गए और बोले, जीवन भर कठोर तप और आराधना के बाद भी बड़े बड़े ज्ञानियों को जिनकी आभास तक नहीं मिलती, उन्हें तुमने साक्षात अपने पास पाया और दर्शन भी किया। धन्य हो तुम गोपाल।